BMW और Mercedes तो बहुत महंगी है, लेकिन अगर आपको वही परफॉर्मेंस और फीचर्स उससे आधे से भी कम पैसे में चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और यह है सोनाटा N9 2025 मॉडल। ये गाड़ी 25 सीसी टर्बो चार्ज है, इंस्टेंटली पावरफुल है और ये लिटरली एक फन सेडान है। और इस कैटेगरी में यूजुअली सिर्फ जर्मन कार्स ही आती हैं। इस साइज की मर्सिडीज देखा जाए तो E63 बनती है, BMW की M5 बनती है, लेकिन पाकिस्तान में इस कैटेगरी में कोई पावरफुल कार थी ही नहीं, तो सोनाटा ही नहीं पहले सबसे बड़े इंजन ऑफर किए हैं। पहले पाकिस्तान में सिंपल सोनाटा आती थी जो कि 2.5 थी, लेकिन अब ये 2.5 टर्बो चार्ज है, यानी कि सोनाटा का मैक्स आउट वर्जन है और इसको देख के भी आइडिया होता है। बैक पे इस गाड़ी में क्वाड एग्जॉस्ट आते हैं और ये चारों ही फंक्शनल है, कोई फेक वाला सीन नहीं है। और ये गाड़ी पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ऑफर होती है। ये ऑलमोस्ट 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, मोर ऑन दैट लेटर। जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें टेलगेट पावर्ड आता है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। और अपनी कैटेगरी में पाकिस्तान में ये गाड़ी ओनली कार है जो कि पावर टेलगेट ऑफर कर रही है। और इसकी डिग्गी है भी बहुत ज्यादा स्पेशियस, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके रियर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा स्पेशियस बना सकता हूं, और फोल्ड करने के लिए लैचेस यहीं पे ही दिए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये गाड़ी प्रॉपर स्पेयर व्हील ऑफर करती है। आजकल मोस्टली गाड़ी से निकाल दिया गया है, बट इसमें आ रहा है। फिर इसकी डिग्गी को बंद करके मैं लॉक भी ऐसे कर सकता हूँ। बैक पे इसमें फिर टेल लाइट्स भी एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी है। पिछली सोनाटा में ये थोड़ी डिफरेंट थी, इसमें ये थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है, ज्यादा स्लीक कर दी गई है। और फिर ये पूरी ही एक लेयर कंटिन्यू करती है जिसमें होंडा का बैच दिया गया है। रिवर्स कैमरा भी इसका क्वालिटी के लिहाज से पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। बैक की लुक काफी ज़्यादा अग्रेसिव कर दी गई है और उसका एग्जॉस्ट नोट भी सिंपल सोनाटा से ज़्यादा बेहतर है। टेक अ लिसन। अगर बात कीजिए इसकी डिटेल्स की, तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,67 लाख रुपीस। अब ये फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस है एज कम्पेयर टू 2025 की E63 या BMW M5। उनसे ये गाड़ी बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा फीचर ऑफर करती है। अगर बात कीजिए इसकी फ्रंट की, तो इसमें ये DRL दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। और ये सिर्फ DRL नहीं है, ऑन करने पे एक प्रॉपर ट्रांजिशन इफेक्ट देती है 5-6 सेकंड का फ्रंट पे भी, और इसकी टेल लाइट्स भी वही इफेक्ट देती है, बड़ा खूबसूरत सा। और हेडलाइट इसमें मोस्टली नई गाड़ियों की तरह यहाँ पे नीचे दी गई हैं, लो और हाई दोनों इसी के अंदर हैं। तो इसमें जो ये डक्ट्स दिए गए हैं ये भी फंक्शनल है, फेक नहीं है। यहाँ से गाड़ी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। तो इसका बम्पर कंपैरेटिवली सिंपल सोनाटा से ज्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे इसके एनलाइन की बैजिंग दी गई है। होंडा का ये नया वाला लोगो है जो कि प्रिंटेड आता है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा आता है। ये गाड़ी 360 कैमरा ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स भी इसमें यहाँ एंड तक कंटिन्यू करते हैं, हर ई क्लास वगैरह की तरह। ऊपर यहाँ पे इसमें कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके रडार के भी हैं, ऑटो हेडलाइट्स वगैरह के भी हैं। तो वैसे लगता है कि गाड़ी आम सोनाटा जैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। इस तरह से कि इसमें बोनट, फेंडर्स, बम्पर सब डिफरेंट है। और सिंपल सोनाटा में यहाँ पे DRL कंटिन्यू करती है, बट इससे वो निकाल दी गई है। और इसमें जो फ्रिल थी वो यहाँ बैक तक कंटिन्यू करती थी, इसमें भी वो फ्रिल खत्म कर दी गई है। वो सारी चीजें यहाँ पे ब्लैक आउट कर दी गई हैं। और इसके डोर में जहाँ पे क्रोम वाला पार्ट था सिंपल सोनाटा में, वो भी खत्म करके ब्लैक कर दिया गया है। फिर इसके साइड मिरर भी आम गाड़ी से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें यहाँ पे इंडिकेटर आते हैं, इसमें इंडिकेटर यहाँ से निकाल दिए गए हैं और यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये एक सही स्लीक सी लुक देती है। तो जहां तक बात है फीचर्स की, तो ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और ये ऑलमोस्ट पूरी रूफ ग्लास की है। शार्प फिनिशिंग में ब्लैक आता है, साइड मिरर्स में ब्लैक आते हैं और रिब में ब्लैक आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। तो इसके डोर हैंडल में यहाँ पे वेलकम लाइट्स भी आती हैं। और जहां तक बात है साइड मिरर के फीचर्स की, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। ये साइड मिरर हीटेड भी है और यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। करेक्टर लाइन्स के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी शार्प है। और इसमें यहाँ पे जो ये साइड स्कर्ट्स आती हैं ये ब्लैक दी गई है एन लाइन में। और इंटीरियर बैठ के लगता ही नहीं कि ये गाड़ी पाकिस्तानी ब्रांड न्यू कार है। क्वालिटी के लिहाज से ये गाड़ी जर्मन कार से कहीं से भी कम नहीं है। हर चीज यहाँ टॉप नॉच है और फीचर्स भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। अगर हम सीट से स्टार्ट करें, तो इस सीट के सेंटर में यहाँ पे सारा अल्कंटारा दिया गया है और इसके अलावा लेदर की फ्रिल्स भी दी गई हैं। जहाँ ग्रिप चाहिए वहाँ अल्कंटारा है और बाकी जो एरिया से ज्यादा ग्रिप नहीं होते उन पे लेदर दिया गया है। और ये सीट हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। और ये क्योंकि एन लाइन है तो इनकी सीट में रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसको थोड़ा स्पोर्टियर फील दे रही है। फिर यहाँ पे एन लाइन का बैच दिया गया है। सीट्स की थोड़ी ज्यादा बोस्टर्ड है आम गाड़ी से और सेम सीट्स और लेदर कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड में भी। यहाँ पे वही स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, वही रेड लाइन्स दी गई हैं और एक कार्बन फाइबर की ट्रिम दी गई है जो कि लुक्स को बेहतर बना रही है। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और सेम एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू की गई है डोर्स में भी। इसकी आप कलर्स को RGB में स्विच कर सकते हैं और आम सोनाटा में जो एरिया सिल्वर या क्रोम में होते हैं इसमें वो सारी चीजें शैडो क्रोम या ग्रे कर दी गई हैं। फिर इसमें स्पीकर जो है ये बोस के हैं। बोस साउंड सिस्टम यूजुअली आपको बहुत महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, बट इसमें भी बोस के स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स भी बोस के हैं, स्पीकर्स भी। और इसके अलावा ड्राइवर की सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आता है। आप जब भी डोर खोल के बंद करें
करेंगे तो इसकी सीट एडजस्ट होगी लाइक दिस, सीट भी और स्टीयरिंग व्हील भी। फिर इसके अलावा जहां तक बात है इसके सेंटर वाले एरिया की, तो ये पूरा का पूरा BMW से कॉपी किया गया है। अगर आप i4 देखें या i5 देखें या इवन i7 देख लें तो उनमें भी इसी तरह की सेम स्क्रीन दी गई होती है और सेम वही टाइल्स वाला डिजाइन यहाँ भी फॉलो किया गया है। क्वालिटी के लिहाज से वैसे बेहतर होती है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है उस लिहाज से ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे इसका ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, वेदर की स्टैट्स, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर नीचे इसके एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल वाला पैनल दिया गया है। ये भी पिछली गाड़ी से बहुत सारा इंप्रूव्ड है क्योंकि इसकी सीट सब हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी है। प्लस का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। हीटेड स्टीयरिंग भी काफी कम गाड़ियों में आता है, इसने ऑफर किया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। इसके जो डिस्प्लेस हैं ये भी काफी हाई क्वालिटी हैं। यहाँ पे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, C2C वाले भी, वायरलेस चार्जर भी। यहाँ से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं और ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसमें सेंटर को सिंपल सा दिया गया है, लेकिन एक चीज यहाँ पे अनयूजुअल है और वो ये है कि इसकी जहाँ पे पार्किंग ब्रेक होती है वहाँ पे ये ब्लैंक जगह दी गई है और पार्किंग ब्रेक यहाँ से निकाल के इसकी यहाँ पे ड्राइवर के पास दे दी गई है। मोस्ट लोग बैठ के लेफ्ट में ढूंढते रहते हैं अपने, लेकिन असल में हैंड ब्रेक यहाँ पे है जो कि यहाँ से रिलीज करेंगे आप। फिर एक और चीज यहाँ पे वियर्ड ये है कि गियर्स भी यूजुअली गाड़ियों में या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, बट इसके केस में गियर यहाँ पे पीछे दिया गया है। गियर जैसी मेन चीज को मेरे ख्याल से ड्राइवर के एक्सेस में होना चाहिए, बट इसके केस में गियर काफी छुपा हुआ है जिसको आप इस तरह से गियर में स्विच करेंगे। गियर्स में शिफ्ट बाय वायर आता है। अगर दरवाजा खुला हो तो ये गाड़ी डी में नहीं जाती। और इसके अलावा जैसे आप रिवर्स लगाएंगे तो ये गाड़ी 360 कैमरा ऑन कर देती है लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है और इसकी जो गाइडलाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। स्टीयरिंग मोड़ने पे ये लाइंस टर्न करती हैं इस तरह से। और अगर गाड़ी डी में है तो आप इन कैमरास को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक प्रॉपर बटन दिया गया है। फिर इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और इसमें रूफ पैनोरामिक आती है और स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में पूरा ही लेदर स्टिच आता है। ये लेदर बाद में हुआ है। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील क्योंकि हीटेड है तो इसकी पूरी ही ग्रिप्स गर्म होती हैं। यूजुअली वियर्ड वगैरह में सिर्फ ये जगह गर्म होती है, बट इसमें ऊपर और नीचे वाला एरिया भी गर्म होता है। ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग की मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं इस तरह से और यहाँ से आप स्क्रीन को यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। जहां तक बात है इसके मीटर की, तो ये भी पूरी स्क्रीन है और काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। क्वालिटी के लिहाज से ये पिछली सोनाटा की स्क्रीन से ज्यादा इंटरेक्टिव है और ज्यादा हाई क्वालिटी है, लेकिन इसकी एक चीज अजीब है, वो ये है कि इसके कंट्रोल्स यहाँ लेफ्ट पे दिए गए हैं और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स राइट पे दिए गए हैं। तो हम गेसिंग के फ्रंट कंट्री में जो सोनाटा आती है ये स्टीयरिंग व्हील से लिया गया है और कंट्रोल्स को फ्लिप नहीं किया गया। और ये गाड़ी बैक पे यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। इस प्राइस पॉइंट पे पाकिस्तान में इस कैटेगरी की गाड़ी में हेड अप डिस्प्ले नहीं आता। ये पहली सेडान है पाकिस्तान की हेड अप डिस्प्ले वाली। फिर इसके अलावा यहाँ पे सबवूफर दिया गया है। डैशबोर्ड की वाइब ओवरऑल काफी लग्जरियस है और रेंज भी मेरे भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। यहाँ से आप सनशेड को फोल्ड अनफोल्ड खुद भी कर सकते हैं और जैसे रिवर्स लगाते हैं तब भी ये फोल्ड हो जाता है। और इससे पहले इस सोनाटा में अगर आप गौर करें तो विंडो के आगे काफी सारा एरिया खाली था। वो क्यों था आपको ये गाड़ी देख के आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच आता है हीटेड सीट्स का। रेयर सीट्स भी गाड़ी में हीटेड हैं और उसमें ये जगह ब्लैंक होती है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए और यूजुअली ये चीज अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आती है। अगर आप ई क्लास या लेक्सस वगैरह देखें तो ये चीज आपको उन देखने को मिलेगी। बाकी इस पैसेंजर्स के लिए फीचर्स के नाम पे एयर वेंट्स दिए गए हैं और आउटलेट दिए गए हैं जो कि C2C वाले हैं। सेंटर में जगह फ्लैट नहीं है, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने का खास इशू नहीं होगा। लेग रूम के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और हेडरूम के लिहाज से भी। पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयर बैग्स भी आते हैं और सेंटर में सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। रेयर सीट्स में इसकी सीट बेल्ट्स आती हैं, आईएसएस के पोर्ट्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास यहाँ पे दिए गए हैं और रूफ लाइनर भी एन लाइन में ब्लैक आता है। फिर एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बैक पे इसमें प्राइवेसी कर्टन आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, लेकिन आप जैसे ही रिवर्स लगाएंगे तो ये खुद ही फोल्ड डाउन होगा और जैसे ही आप गाड़ी को डी में करेंगे तो ये दोबारा वापस ओपन भी हो जाएगा। ये अगेन एक मेरे खास मजेदार फीचर है। इंजन के लिहाज से पाकिस्तान में हुंडई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा से हुंडई ने सबसे बड़े इंजन ऑफर किए हैं। पहले एलेंट्रा आई थी, वो 2000 सीसी थी, हालांकि 2000 सीसी पाकिस्तान में उससे पहले कोई गाड़ी नहीं आ रही थी पेट्रोल में। फिर ये आई है सोनाटा ने पाकिस्तान में पहली बार 25 सीसी इंजन ऑफर किया किसी सेडान में। लेकिन फिर आई सोनाटा N9, ये गाड़ी 25 सीसी टर्बो चार्ज है। ये रहा इसका इंजन और ये रहा इसका टर्बो वाला पार्ट पूरा, ये रहा मैकेनिज्म और उसके ऊपर ये प्रॉपर एल्यूमिनियम की फॉइल दी हुई है ताकि इसकी एक्सेसिव हीट बाहर ना आए। और ये गाड़ी 290 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि ह्यूमंगस फिगर है साइज के लिहाज से और ये सारी की सारी पहुंच जाती है सिर्फ फ्रंट व्हील्स पे, तो ये व्हील स्पिन बहुत करेगी। अगर ये गाड़ी रेयर व्हील होती तो ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलती, लेकिन फिर इसकी प्राइस मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़ जाती। बाकी ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली, ऑब्वियसली ये आपको 7-8 की एवरेज देगी, लेकिन पावर के लिहाज से ये इंसेन है। ये गाड़ी 311 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि अगेन एक फिट फिगर है। इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है, लेकिन बेस्ट चीज ये है कि इस पावर वाली गाड़ी के आपको पार्ट्स पाकिस्तान में हर जगह से इजीली मिल जाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि आप जर्मन गाड़ी लेते हैं जो कि पावरफुल होती है, लेकिन उसके आपको पार्ट्स इजीली मिलते नहीं है। इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ते होंगे, शायद महंगे हों, लेकिन मिल इजीली जाएंगे। बाकी इसके इंजन में काफी वेल इंसुलेटेड है, प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी को ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,67 लाख रुपीस। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।